Assalamu alaikum students. I am Hina Mahmood from 7th class. Open your books class. यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, जिसमें हमने पहले पढ़ा है कि फ़र्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था इसमें स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर का प्रोडक्ट उसी ही नंबर से दोबारा फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमने परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है। परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कहते हैं? अगर हमारे पास कोई नंबर हो और उसके प्राइम फैक्टर्स के अगर पेयर्स कंप्लीट बनते हों, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स, ये इसके पेयर्स जब कंप्लीट ना बनते हों, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो जिसकी वजह से हम इस नंबर को कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ी हैं। ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होगा। इसके अलावा हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लें तो वो भी हमारे पास क्या होगा? अपने ही नंबर से क्या होगा? स्मॉलर होगा। इसके अलावा डेसिमल की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये था कि वो स्क्वायर जो है, डेसिमल का जो स्क्वायर है वो लेस देन 1 होता है और अपने नंबर से भी स्मॉलर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है बेटा? देखें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इन एन ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग अ नंबर। ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट है किस चीज़ के? स्क्वेयरिंग ऑपरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझा दूंगी आपको कि स्क्वायर रूट क्या है। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए पहले हमें इस अमाउंट का स्क्वायर लेना है। ठीक है। इस अमाउंट का स्क्वायर लेने के बाद देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, बाकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बचती है? 2 बचती है। अब ये देखें ये MCQ मैंने आपको पहले हाईलाइट करवाया था। आज की जो टॉपिक हमने रिव्यू एक्सरसाइज में करना है उसमें हमारा ये प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ करेंगे। इफ़ ए बी एनी 2 नंबर्स कह रहे हैं, अगर हमारे पास A एंड B जो हैं 2 नंबर्स हों, अगर वो प्रोडक्ट में हैं तो हम उनका प्रोडक्ट इस तरह से ले सकते हैं। उन दोनों को अगर हम अलग अलग स्क्वायर रूट में लेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक डिवीजन की दी हुई है। अगर हमारे पास इकट्ठा स्क्वायर रूट हो तो वो इक्वल होगा अलग अलग दोनों के स्क्वायर रूट के। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आज हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखिए बेटा, हमने जो एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिव्यू का वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही पैटर्न है और यही मेथड है जो आपको 5.2 एक्सरसाइज में मैंने पहले करवाया था। ठीक है। अब प्रोडक्ट के देखें, अब एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में देखें, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो है 5.2 के एक्सरसाइज से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर आपने बुक पर डेट पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखें यहाँ पर मेंशन है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वहाँ मेंशन नहीं था, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करवा दिया था। ठीक है। आज यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे। ठीक है। अब देख लें, आपने इस क्वेश्चन नंबर, आज का जो वर्क है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है। इन क्वेश्चन में हम कुछ फार्मूलाज भी यूज़ कर रहे हैं जो कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर लूँगी। फार्मूलाज हमने ये यूज़ करने हैं, आपने बेटा इनको अच्छे तरीके से याद करना है। देखें एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आज के वर्क में हमने यूज़ करना है, तो ये आपको आना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसके अलावा अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन हो और हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो हम एरिया का क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेंथ ऑफ आ साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हमने आज क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है। ये 3 फार्मूलाज आज के जो क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, आपने इनको अच्छे तरीके से पेज पर लिख कर इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके बेटा।
हाँ जी बेटा, अब आप लोग अपना रजिस्टर्स पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 आप रेडी करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 1 भी रेडी करें, पार्ट 2 भी। अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले आपने डेट रेडी करनी है आज की, जुलाई 21 की डेट रेडी करें। क्लास वर्क, यूनिट नेम, एक्सरसाइज नेम, रिव्यू एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है आपने। प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है। अब इसका मैं पार्ट 1 करवाने लगी हूँ। देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 81। अब स्क्वायर रूट है, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट है, और जबकि हमारे पास जो राइट साइड पर जो वैल्यू दी हुई है उन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो पहले हमने क्या करना है, प्रूव का वर्ड आ रहा है, तो हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। प्रूव करना है तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाई 81। 16 और 81 प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने। 16 और 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 यहाँ पर देखें ये 6 है, इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होगा। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 81 को भी हम ले लेंगे, उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 पर डिवाइड करना है। कुछ बच्चे डायरेक्ट 9 पर करने लग जाते हैं। बेटा याद रखें कि हम 9 पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। ये 81 की फैक्टराइजेशन है। ये आपका बेटा सॉल्यूशन में इंक्लूड है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रफ वर्क नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ लाइन नहीं लगानी, ये आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट उसने बहुत वैल्यू के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट पुट किया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट पुट करना है। अब पहले हम 16 के फैक्टर्स पुट करेंगे। 2 4 टाइम 2 आ रहा है, 4 टाइम 2 पुट किया मल्टीप्लाई, और 81 के फैक्टर्स हमने पुट कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, उसके बाद देखिए बेटा हम इसके स्क्वायर्स बना लेंगे वैल्यूज़ की। ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट अब कैंसिल करना है। तो हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम इस तरह से अलग अलग स्क्वायर रूट इसके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यूज़ बचेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 3 3 9, ठीक है। और ये 4 4 9 36, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब देखिए बेटा इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए आपने अलग प्राइम फैक्टर्स नहीं फाइंड करने, ठीक है। तो आपने वही जो आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए पेयर्स फैक्टर्स ले चुके हैं आप वही पुट करेंगे। 16 के देखिए दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग है। 16 का स्क्वायर रूट में ये 16 की वैल्यूज़ आ जाएंगी मल्टीप्लाई, और 81 के ये फैक्टराइजेशन के ये फैक्टर्स जो हैं हमने पुट कर लिए 81 के। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर ही सॉल्व करना है, अलग स्क्वायर रूट के अंदर। इसके 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर हमने बना लिया। अब क्या करना है बेटा, देखिए स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हमने करना है। दोनों सारी वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 36 है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 36 आ रहा है। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, इसका देखिए पार्ट 4 5.76। अब इसमें पार्ट 3 और 4 दोनों का सेम मेथड है। मैं आपको पार्ट 4 करवाऊंगी। 5.76 और 1.44 स्क्वायर रूट में इकट्ठा दिया हुआ है, इक्वल है। 5.76 डिवाइडेड बाय 1.44 स्क्वायर रूट के इक्वल है, ठीक है। देखिए आप पार्ट 4 किस तरह से करेंगे, आपने रजिस्टर पर क्वेश्चन जो है दोबारा क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन में वो रिपीट करना है। बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। अब हमारे पास याद रखें कि डेसिमल में जब अमाउंट आएगी तो हम इसके क्या करेंगे, इसके पॉइंट को पहले हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद जो है हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर का पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास 100 आ रहा है। डिनोमिनेटर का जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 100 आएगा, ठीक है। दोनों नंबर्स के साथ हम 100 और 100 ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट कैंसिल किया है, ठीक है। जब हम पॉइंट कैंसिल करते हैं तो पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगाएंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ भी और डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ भी। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन है, डिवीजन का है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले खोल के लिख रही हूँ इस तरह से। इन दोनों नंबर्स को मैंने इस तरह से लिखा है, न्यूमरेटर ये है डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने ऊपर लिख लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में थी। तो हमने क्या करना है बेटा, डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नीचे वाली अमाउंट को हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली अमाउंट को नीचे लाते हैं,
ठीक है, यहाँ 100 से कैंसिल हो जाएगा, 576 ओवर 144 वैल्यू बचेगी। अब 576 ओवर 144 के भी हम प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। 576 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने, 6 है इसके लास्ट डिजिट में, तो हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 ज़ा 16, फिर 1 कैरी 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमारे पास 576 के हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 144 का हम करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये 144 के हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखें स्क्वायर रूट हमने इकट्ठा लेना है। इसके अंदर हमने ये 576 के फैक्टर्स पुट किए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 144 के फैक्टर्स पुट किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इनका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर काउंट करके आपने ये फैक्टर्स लिखने हैं। आपके यहाँ देखें 6 टाइम 2 आ रहा है और 2 टाइम 3 आ रहा है, तो काउंट करके लिखेगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 144 के भी हमने स्क्वायर पुट करने हैं। यहाँ 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम वैल्यूज़ जो हैं वो कट जाएंगी, 2 स्क्वायर से, 2 स्क्वायर से, 3 स्क्वायर से, बाकी जो वैल्यू बच रही है वो 2 स्क्वायर रूट आ रहा है। 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड देख लें, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट अलग अलग है। यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करेंगे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। यहाँ पॉइंट ख़त्म किया तो यहाँ 100 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 के भी हम प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसके बाद देखें न्यूमरेटर के हमने यहाँ पर फैक्टर्स पुट किए और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पुट किए, 100 के भी साथ किए और यहाँ पर भी 100 के हमने 7 फैक्टर्स पुट किए हैं। ठीक है, ये 576 के पुट किए, ये 144 के और 100 के पुट किए डिनोमिनेटर में। अब ये ध्यान से आपने ये स्टेप करना है। देखें डिवीजन की लाइन मैंने मार्कर से पुट किया ताकि पता चले कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है, मार्कर के नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इक्वल का साइन दरमियान में लगाएं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन फैक्टर्स के स्क्वायर्स बना लेंगे। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। और यहाँ 100 के जो फैक्टर्स लिए थे 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, वो हमने बना लिए। न्यूमरेटर के स्क्वायर हो गए, ये डिनोमिनेटर के पहले हमने स्क्वायर बना लेने हैं। स्क्वायर बनाने के बाद ये स्क्वायर रूट जो है वो सारे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी अब इस अमाउंट में और इस अमाउंट में क्या है, डिवीजन है, तो अब यहाँ इन दोनों में हम डिवाइड का साइन लगा रहे हैं। तो यहाँ देखें ये न्यूमरेटर है और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू डिनोमिनेटर की मैंने यहाँ लिखी है। तो यहाँ देखें जब डिवाइड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं। अब 2 × 5 ऊपर और ये 2 × 3 मैं नीचे ला रही हूँ। अब सेम वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब 2 2 और ये 3 की कटिंग 2 2 और 3 से हो जाएगी, 2 और 5 2 और 5 कट हो जाएंगे, बाकी क्या वैल्यू बचेगी, 2 बचेगा। यहाँ 2 ले लिया। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स का आंसर जो है वो हमारे पास सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 2 है और राइट हैंड साइड का भी 2 है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अब हमने करना है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है 10,201 सोल्जर्स हैव क्यूड अप फॉर एन अटैक सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज equal to the number of soldiers in each queue. Find the number of soldiers in each queue. अब कहते हैं कि 10,201 सोल्जर्स हैं, उनको अटैक के लिए अरेंज किया जाता है क्यूज़ में। ठीक है ना, कतारों में उनको अरेंज किया जाता है। सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। कह रहा है कि कतारों की तादाद और हर कतार में सोल्जर्स की तादाद जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। कह रहा है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स फाइंड करें जो हर कतार में होंगे। ठीक है, अब इसका आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस तरह से अपने रजिस्टर पर रेडी करना है। अब देखिए बेटा, अब आपको अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है ना तो ही आप इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाए कि ये सोल्जर जो दिए हुए हैं ना वो हमें कौन सी शेप को मेंशन करवा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि
201 सोल्जर्स कहते हैं कि हैं टोटल, और वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ़ क्यूज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ सोल्जर्स। नंबर ऑफ़ क्यूज़ मतलब जितनी कतारें हैं और उतने ही कतार में उतने ही हर कतार में सोल्जर्स हैं। अब मैं आपको देखिए इस स्क्वायर से थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाई हैं, ठीक है, 6 क्यूज़ बनाई हैं। अब वो कह रहे हैं कि 6 क्यूज़ हैं और हर क्यू में जो हैं उतने ही सोल्जर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और सोल्जर्स की तादाद भी 6 ही है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्यूज़ और सोल्जर्स की तादाद जो है वो 6 है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो मतलब वो हमें स्क्वायर शेप मेंशन करवा रहा है, ठीक है। जब स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल हों तो हमारे पास क्या होता है, रोज़ और कॉलम और उसकी जो रोज़ हैं वो इक्वल होंगे तो वो हमें स्क्वायर को शो करता है, ठीक है। जो सोल्जर्स हैं इसका मतलब वो हमें स्क्वायर में दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चा, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन ईच क्यू। कह रहा है कि नंबर ऑफ़ सोल्जर्स फाइंड करें ईच क्यू में, मतलब एक कतार में नंबर ऑफ़ सोल्जर्स फाइंड करने हैं, मतलब हमने नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब वी नो दैट सोल्जर्स आर अरेंज इन स्क्वायर शेप। आपने इस तरह से लिखना है स्टेटमेंट पहले। टोटल सोल्जर्स जो हैं वो हमारे पास 10,201 हैं, ठीक है। अब ये मेंशन हो गया, मैंने अभी आपको समझा दिया कि सोल्जर्स जो हैं वो स्क्वायर में हैं, इसलिए कि वो हमें यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि नंबर ऑफ़ क्यूज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ के, और मतलब हर क्यू में सोल्जर्स इक्वल हैं, तो वो रोज़ की बात कर रहा है। टोटल सोल्जर्स हमारे पास ये हैं, और यही जो टोटल सोल्जर्स हैं यही हम एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ़ क्यूज़ एल, नंबर ऑफ़ रोज़ को हम लेट करें, वो भी क्या है, एल है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो टोटल सोल्जर्स थे वो हमने ले लिया, ठीक है। स्क्वायर का हम यूनिट कर रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर ही आ रहा है ज़्यादा। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, फार्मूला मैंने अभी बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, ठीक है। लेंथ और लेंथ एल स्क्वायर हो जाएगा, या एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने रो फाइंड करनी है, रो नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है, मतलब हमने स्क्वायर की एक साइड फाइंड करनी है, तो स्क्वायर की एक लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो वन लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, राइट टू लेफ़्ट आपने पेयर्स बनाने हैं। ये देखें 0 1 का पेयर, 0 2 का और 1 का। फर्स्ट पेयर क्या है, 1। 1 को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 1 ज़ 1, ठीक है। और हमने इस कोशेंट के 1 को और इस वैल्यू के 1 को, डिवाइज़र के 1 को ऐड किया तो ये 2 आया। तो हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा बेटा, देखें 0 2 था। अब यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 1 2 है और ये 0 2 है, ठीक है। 0 2 का मतलब सिर्फ 2 है, तो अगर हम 2 के साथ कोई भी वैल्यू का स्केल लेते तो वो वैल्यू जो है वो सॉल्व नहीं होती थी, बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो रही थी और अंदर वाली वैल्यू कम हो रही थी। तो इस वजह से हम एक नेक्स्ट पेयर नीचे लाए हैं। एट अ टाइम हमने 2 पेयर्स को नीचे उतारा है, और जब हम 2 पेयर्स को इकट्ठा नीचे लाते हैं तो हम 1 टाइम्स 0 डिवाइज़र में और 1 टाइम्स 0 कोशेंट में लगाते हैं, ठीक है। एक पेयर लाने के बाद जब आप सॉल्व नहीं कर पाते, जब आपने अगला पेयर लाना होता है तो उसकी जगह पहले आप 0 0 लगाएंगे, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट पेयर के नीचे लाकर सॉल्व करेंगे। 20 था, हमने 1 1 का यहाँ पर स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो 201 1 ज़ा 201 आ जाएगा, 201 ये कंप्लीट हो रहा है, 101 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। लेंथ क्या है हमारे पास, 101 है, ठीक है। 101 सोल्जर्स आर अरेंज इन ईच रो, ठीक है। उसने कहा कि हमें लेंथ फाइंड कर दें, कि हम हमारे पास जो एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे तो वो हम यही फाइंड करेंगे कि इस लेंथ में सोल्जर्स की तादाद कितनी है। यहाँ पर अगर हमने फ़र्ज़ करें कि इसकी लेंथ के हिसाब से 6 लिया है, तो अगर यहाँ पर कॉलम 6 हैं तो हमारे पास यहाँ सोल्जर्स की तादाद भी 6 है, और वो सोल्जर जो यहाँ पर मेंशन हो रही हैं वो हमारे पास रोज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, सो द 101 सोल्जर्स आर अरेंज इन ईच रो, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करें।
जी बेटा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पहले रीड करवाती हूँ मैं आपको। देखिए बेटा, अ बिजनेस मैन बॉट अ स्क्वायर शेप पार्क हुज एरिया इज़ 50,625 मीटर स्क्वायर। कहता है कि एक बिजनेसमैन ने एक स्क्वायर शेप पार्क परचेज किया, ख़रीदा, जिसका एरिया क्या था 50,625 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स लाइट पोल्स आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ ईच मीटर ऑन इट्स सराउंडिंग्स। कहता है कि वो इसके सराउंडिंग्स में, मतलब इर्द गिर्द वो इसके जो है ना उसके पूरे बाड़ में वो एक जो है ना 1 मीटर के गैप से ना वो लाइट पोल्स, बिजली के खंभे लगाना, फिक्स करवाना चाह रहा था। ठीक है। फॉर दिस ही कैलकुलेटेड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। इसके लिए उसने पार्क का पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट किया। डू यू नो व्हाट पेरीमीटर ही कैलकुलेट। कहता है क्या आप जानते हैं कि उसने कितना पेरीमीटर कैलकुलेट किया। अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप की लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। मतलब वो स्क्वायर शेप्ड जो पार्क था उसकी टोटल लेंथ को उसने मेजर किया, तो वो पेरीमीटर को हम शेप की पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है बेटा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है। तो अब हमें 1 टाइम लेंथ चाहिए, उस लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन स्क्वायर एरिया है, एरिया से हम लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड करेंगे और फिर उस लेंथ से हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। अब ये देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर जो मेंशन था क्वेश्चन में वो हमने लिया। ठीक है। लेट लेंथ ऑफ साइड क्या आ जाएगी, उसको हम लेट कर रहे हैं कि हम एक साइड को एल मेंशन कर रहे हैं, एल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हम। ठीक है। मीटर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो एम आ जाएगा, ये एल। अब स्क्वायर रूट लेना है, राइट टू लेफ्ट पेयर बनानी है। 2 5 0 6 और ये 5 का हम स्क्वायर बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। अब फर्स्ट पेयर क्या है, 5 है, तो 5 के लिए हमने गैस करना है स्क्वायर। 2 2 4 होता है, 3 3 9 9 बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे, 2 2 4। 5 में से 4 माइनस करें 1, नेक्स्ट पेयर 0 6 नीचे लाएंगे। अब यहाँ क्या करना है, 2 में 2 ऐड कर देना है, डिवाइज़र और कोशेंट का 2 ऐड करेंगे 4। अब यहाँ पर 4 के साथ हम एक ऐसा स्क्वायर लेंगे जो हमें 106 के करीब अमाउंट दे। अब मैंने 2 2 4 2 4 8 किया है। अगर मैं 3 3 9 3 4 12 करूँ तो 129 आता है। तो 3 का पेयर लगाने से 129 बड़ी अमाउंट आती है, तो मैं 3 नहीं करूँगी, मैं 2 से कर लूँगी। 2 2 4 2 4 8। ठीक है। 2 का हमने लिया स्क्वायर, तो 1 टाइम 2 इधर लगाना है, 1 टाइम क्वोशंट में लगाना है आपने। ठीक है। 42 2 84, माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2 और 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वोशंट में जो 2 था वो 2 अगेन हम ऐड करेंगे, 2 + 2 4 और ये 4, हमने 42 में 2 ऐड किया तो 44 आ रहा है। अब 44 डिवाइज़र न्यू आया है, इसके साथ हमने एक नया स्क्वायर लेना है। तो 5 की वजह से हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 44 को 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25, 5 टू कैरी, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 2 2 कैरी हो जाएगा। 5 4 से 20 + 2 22 पूरी अमाउंट आ रही है। तो 5 का स्क्वायर लिया, 5 5 हमने यहाँ लिखा और 5 यहाँ। ठीक है। 4 45 5 ज़ा 2225। ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो गया। 225 मीटर लेंथ आ रही है। ठीक है। लेंथ हमने यहाँ पर इस तरह से लिखनी है, लेंथ ऑफ आ साइड ऑफ स्क्वायर 225 मीटर। ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उसका फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ की वैल्यू से, लेंथ जो हम फाइंड कर चुके हैं 225 मीटर। 225 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 900 मीटर। Thus the perimeter of square shaped park is 900 मीटर। देखिए बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। इसका जो देखिए बेटा, हमने ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमें क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ था, उस एरिया से हमने लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड की, उस लेंथ से फिर हमने क्या फाइंड किया,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है बेटा। इसको नीट राइटिंग में आपने करना है और इसको अच्छे तरीके से समझ के करना है।